कूड़े के भाव में गई है जैसे हमारी अपाचे यार, रुपए में मात्र। इनको किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता। इनको बस इतना पता है कि इंजन में से वो काला तेल निकालना है, नया तेल डालना है, यहाँ तेल डालना है और ब्रेक टाइट करनी है, लूज करनी है, चेन करनी है, दैट्स इट। कस्टमर डीलिंग बहुत खराब है इनकी, इनको ना तो बोलने की तमीज। भाई मैं पहला बंदा ऐसा देख रहा हूँ जिसको बायर को ज्यादा सेलर से ज्यादा नॉलेज है। भाई तुझे पता था सब चीजें? बिल्कुल, मैं तो खुद ये सुन रहा हूँ इनसे। मैं कह रहा हूँ कहीं मैंने लॉस तो नहीं करवा ली। कॉलेज टाइम पे ना बहुत बाइक रखी थी मैंने, कम से कम 25 बाइक बदल चुका मैं। हेलो भाई, मैं पवार। वैसे भाई मैं बाइक्स की वीडियो ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, लेकिन जब अपनी बाइक्स वगैरह होती है ना, उनकी हम लिटिल शूट कर लेते हैं भाई साहब। वो भी ज़्यादा नहीं, जैसे डिलीवरी वगैरह ली है उसके रीजंस बताते हैं क्यों है। मतलब जो हम खुद परचेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ टेस्टिंग करके अच्छी तरीके से रिसर्च करके ही ले रहे होंगे। तो ये अपाचे है भाई, टीवीएस की अपाचे 164 भी काफ़ी फेमस बाइक है। अपाचे तो बहुत ज़्यादा मशहूर है इंडिया में। हमने भी भाई मशहूर के चक्कर में ली थी, लेकिन जो आज आपने टाइटल वगैरह देखा होगा कि भैया हमने सेल कर दिया ये बाइक। जी भाई, लगभग हमने 2022 में ली थी, 26 आ गया, 4 साल बाद हमने बाइक को सेल करने का क्या कारण है उसके बारे में बताएंगे, जिससे आगे आने वाले जो इस बाइक को खरीदने की सोच रहे हो या फिर बेचने की सोच रहे हो, क्या हमारे रीजन है, क्या सुख दिए इसने, क्या दुख दिए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मेरा बड़े भाई की बाइक है ये, मैंने ज़्यादा चलाई भी नहीं है गाड़ी कह रहा हूँ, गाड़ियों की आदत है ना भाई, ये इसी ने चलाई है। और ये बाइक लगभग 36,000 किलोमीटर हमने ड्राइव करी है, सॉरी राइड करी है भाई। एक तो मेरे शब्द ड्राइव राइड में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इसने खरीदी थी भाई लगभग 2022 में। कितने रुपए की हम लेके आए थे इसको? ये ली थी हमने 1.5 लाख रुपए की, एग्जैक्ट 1,50,000 रुपए की। और ये इसकी एक तरीके से कह सकते हो ड्रीम बाइक थी, मतलब फर्स्ट सेल्फ फंड चीज जो थी इसकी, ये बाइक ही थी। अब तो हालांकि इसने विक्टोरियस वगैरह ले लिए। मेरा बड़ा भाई है भाई, 2 साल बड़ा है मेरे से ये। तो उस टाइम पे जैसे ये अर्न कर रहा था तो स्मॉल अमाउंट में, तो उस टाइम पे एक बाइक ही बड़ा ड्रीम होता है, तो इसने ली थी। क्या सोच के ली थी भाई पहले आपने ये? भाई ऐसे था कि एक बाइक लेनी है, तो बाइक लेने में से फिर हम लोग ऐसे रिसर्च वगैरह किए थे कि थोड़ा शोरूम वगैरह में गए थे, हॉर्नेट वगैरह ये सब देखी थी होंडा की, और टीवीएस में गए थे। तो अपाचे देखने के लिए गए थे, जो आती है इनकी वो 4V में, इनकी पहले आती थी प्लास्टिक बॉडी सी में, वो बहुत बुरी सी। फिर वो पता लगा कि भाई कि ये तो डिसकंटिन्यू हो गई है, तो वहाँ शोरूम में ये बाइक खड़ी हुई थी। फिर मैं ऐसे ही इसको देखने लग गया, देखते ही वो होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, वो वाला लव हो गया था इस बाइक के साथ में। जो इसके ये लाल रंग के एलॉय देखे थे, ये ब्लैक कलर की बॉडी थी, ये रेड था, मैट था, ये सारी चीजें देखी थी ना, इस सब को देख के झट मेरे को इससे प्यार हो गया था इस बाइक से। और ये 36,000 किलोमीटर चलाई इसने अपना प्यार भाई। मेरे को ऐसे था कि मेरे को यही बाइक लेनी है, मतलब देखते ऐसे हो गया था। मैंने रिसर्च वगैरह सब नेट पे, फोटो सब चीजें इसके बारे में कर दी थी। ये चला के ना देखी, ना कभी अपाचे चलाई थी, ना कोई टेस्ट ड्राइव ली थी, ना कभी कोई वो 2V चलाई, ना कोई 4V चलाई। बस देखी, अच्छी लगी, नाम था अपाचे का, तो नाम ही मार्केट में बहुत है कि अपाचे, तो बस ऐसे देख के और ले ली। अच्छा, 164V के कंपटीशन में कौन कौन सी बाइक्स रहती हैं या थी उस टाइम पे भाई? आज भी एक कौन तो सी रहती इनके हैं? पास में हीरो में है एक्सट्रीम वो तो फ्लॉप सी है, वो तो कहीं देखी ही नहीं हाँ, हमने। एक एक्सट्रीम आती है, बस एक्सट्रीम और अपाचे ही है ज्यादा शायद। और होंडा में है हॉर्नेट है, और वो बहुत ओवर बाइक है। वो हॉर्नेट तो बहुत ओवर लगती है। और वो होंडा की रिलायबिलिटी सी भी, मतलब होंडा एज अ ब्रांड तो रिलायबल है, बट उसकी वो ना तो रिसेल है। नाम सुनने में आता था कि अपाचे की रिसेल भी बहुत बढ़िया मिल जाती है, ये है वो है, तो ऐसे करके फिर ले ली थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है भाई, अभी इसका जो बायर है ना, नए वाले बायर, आ जाओ भाई आ जाओ। ये 3 भाई इसको लेने के लिए भी आ रखे हैं। तो आज हम जो भी बुराई अच्छाई जो भी इसकी बताएंगे आगे अभी आप, क्योंकि इसने अपना तो डिसीजन बता दिया कि कैसे इसने परचेज करी है इतने टाइम में। आज बायर और सेलर दोनों को हम आपस में देखेंगे कि इनके बेचने का क्या पर्सपेक्टिव है, प्रोज एंड कॉन्स इनकी नजर से, ये क्यों इसको खरीदने आए हैं, इन्होंने पेमेंट कर दी है भाई, कितनी करी है वो भी हम आपको बताएंगे। 4 साल बाद अपाचे की रीसेल वैल्यू हमको कितनी मिली है। तो भाई से पहले मैं एक भाई का परिचय ले लेता हूँ। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। कहाँ से हो आप? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से भाई लेने के लिए आए हैं बाइक को। क्या करते हो आप? एडवोकेट हूँ भाई मैं। अच्छा, और भाई ने ये 164 भी हमसे फाइनली बाय कर ली है, तो कैसा लग रहा है डिसीजन भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी हूँ मैं। आकाश भाई को देख के और हैप्पी हो गया। अच्छा भाई, तो आकाश 4 साल में टीवीएस ऐसा ब्रांड या फिर अपाचे ने क्या क्या दुख दिए हैं भाई? देखो, सेलर को भी क्लियर सब कुछ पता रहे, आपको भी सब कुछ पता रहे। हालांकि हमारे तो यूट्यूब पे सब चीज़ है और भाई हमारे सब्सक्राइबर ही है, ऐसा कुछ छुपाव वाला सिस्टम नहीं है। हमने एक बार ये गड्ढे में भी डाली थी भाई, आपने देखी हो तो? अगर नहीं थी, बार खड़ी थी। हाँ, मतलब इसमें एक दिक्कत आई थी, उसकी हमने वीडियो बनाई थी। मीटर की दिक्कत आई थी, मीटर की लाइट चली गई थी, दिक्कत थी। हाँ, तो बाप लड़के भी आए थे वहाँ पर टीवीएस के। तो उसे एक लड़का, तो उसे एटीट्यूड की बात होती, किसी में एटीट्यूड ज्यादा है, वो देखी थी मैंने वीडियो भाई। हाँ, तो मतलब भाई को सब चीज़ें पता है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम बेच रहे हैं बस कि जल्दी से निकल जाए वो, कि इसमें कुछ कमियां नहीं है। क्या क्या कमियां आती हैं भाई टीवीएस लेने के बाद अपाचे में? भाई देखो,
कमियां तो ज्यादा कुछ ऐसी आई नहीं है वैसे बताऊं तो। इसमें सिर्फ एक कमी आई थी मीटर की, जो वो मीटर की वो बहुत स्टार्टिंग में इसको लिए हुए 2-4 महीने ही हुए थे, उसी टाइम में इसमें मीटर में कुछ दिक्कत आने लग गई थी। ये अपने आप चल जाता था, अपने आप बंद होता था, अपने आप चलता था, बंद होता था, ये सब चीजें हुई थी। फिर हमने काफी दिखाया भी था यहाँ पे सर्विस सेंटरों में, पर इनके समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, ये लोकल वालों को तो समझ में नहीं आया। फिर हमने जैसे वीडियो वगैरह डाली थी तो टीवीएस की तरफ से डायरेक्टली फिर फोन वगैरह आए थे और उसके लिए फिर वो लोग गुड़गांव ले गए थे, जो इनका बड़ा सर्विस सेंटर होते हैं ना, उनमें लेके गए। 2-4 दिन उन्होंने रखी, सही करके दे दी। उसके बाद से और आज तक बाइक में एक सिंगल चीज की दिक्कत नहीं है, एक सिंगल वायरिंग की दिक्कत थी ना, कुछ वायरिंग की दिक्कत थी। उन्होंने कहा था वायरिंग चेंज होगी, अब वायरिंग में उन्होंने चेंज किया था नहीं किया था, अब वो तो भगवान जाने। उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आई। उसके लिए हमको काफी मेहनत करनी पड़ी थी, वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा था। हाँ, वैसे कोई नॉर्मल बंदा हो, नहीं आ रहा था वैसे तो नॉर्मल कोई बंदा हो तो उसको तो टरकाए भाई। हाँ। मतलब जो हमने जितना देखा टीवीएस वाले की आफ्टर सेल सर्विस, मुझे तो कोई खास लगी नहीं थी उस टाइम पे भी, क्योंकि काफी एटीट्यूड था उन लोगों के अंदर, उनका वर्क कल्चर अजीब सा था टीवीएस का। लेकिन जैसे ही वो ये वीडियो वगैरह डल जाती है तो हर चीज मतलब थोड़ी तरीके से होने लग जाती है, तो वो वाली बात थी। इसके अलावा आज तक क्या कोई परेशानी आई है बाइक में? भाई कोई परेशानी नहीं आई इसमें। वियर एंड टीयर तो देखो हर चीज में होता रहता है। जैसे टायर घिस गए थे इसके, टायर डलवाए थे, चेन सेट एक बार घिस गया था, चेन सेट डलवाया था, ब्रेक वगैरह घिस गए थे वो कराए थे। मतलब इसकी सर्विस तो ये लगा लो हर 5000 किलोमीटर पे मैंने प्रॉपर कराई है टीवीएस से ही। हाँ, टीवीएस से ही कराई है, ऑथराइज कभी बाहर से नहीं कराई है। 35,000, ये 36,000 चल गई है, जिसमें से 35,000 की सर्विस इसमें हर 5000 किलोमीटर पे टीवीएस के सर्विस सेंटर पे होती थी। हर बार ऑयल चेंज होना, ब्रेक व्रेक जो भी होता था, 2,000 रुपए का बिल आता था, 2-2,500 रुपए का, वो हर बार इसमें वहीं से कराता था मैं। बाकी नॉर्मल वियर एंड टीयर होता रहता था, टायर घिस गए थे तो टायर एक कमी मैं बताऊं जो मुझे इस बाइक में लगती है भाई, एक कमी यार इसके अंदर, जैसे मान लो कभी बैटरी, जैसा अभी थोड़े दिन पहले इसकी बैटरी भाई वीक हो गई थी, क्योंकि हम इसको बहुत कम चलाते हैं, पहले जॉब करता था तो चल गई थी मानेसर में। इसके अगर बैटरी वीक हो जाए तो भाई इसके अंदर आप साइड में देखो कहीं पे भी ना किक विक मिलती नहीं है। उसको स्टार्ट करना, फिर ऐसे धक्का वक्का मारो, ऐसे स्लोप पे से वो करो, तब जाके ये स्टार्ट होती है। दूसरी चीज जो मुझे, मेरा पर्सपेक्टिव है, मैंने मतलब 36,000 में से 300 किलोमीटर भी मैंने पूरी ये चलाई नहीं होगी, मुश्किल से भाई 20-30 किलोमीटर मैंने अभी तक जीवन काल में बाइक चलाई होगी, वो भी बहुत इमरजेंसी है, क्योंकि मैं स्कूटी चलाता हूँ। रीजन उसका क्या है यार, ये बहुत हैवी सी लगती है बाइक। मतलब बहुत लोग हैं जिनको हैवी बाइक्स पसंद है, कोई जैसे वो BMW वगैरह की भी बाइक आती है, वो निंजा, कावासाकी, कौन ब्रांड है उनकी बाइक्स आती है ना हैवी सी, अब उनको हैवी पसंद है। लेकिन मैं, मेरे को थोड़ा सा ना स्कूटी टाइप वाला बंदा हूँ मैं, कि मतलब A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, मेरे को इनमें ज्यादा शौक है नहीं, तो बड़ी हैवी लगती थी। अगर हैवी भी लगती चलो अकेले आदमी के लिए तो फिर भी ठीक है, अगर कोई पिलियन है पीछे वाला तो वो बड़ा परेशान होता है भाई इसके अंदर। मतलब अकेले आदमी के लिए तो ये बाइक काफी अच्छी है। मतलब इतनी भी बुरी नहीं है जितने आप कह रहे हो, इतनी बुरी नहीं है। इसकी सीट काफी कंफर्टेबल है, मतलब चौड़ी है, कोई ज्यादा हेल्दी बंदा है उसके लिए थोड़ा। देखो ये जो बाइक है ना, मैं आपको नॉर्मल से बताता हूँ, कोई बाइक एंथुसियास्ट होगा ना, जिसको बाइक का शौक है, जिसको भगाने का, उनके लिए तो काफी प्रैक्टिकल, काफी अच्छी बाइक होगी। इसका इंजन जैसा, मेरे जैसा बंदा तो किसी का नहीं है, मेरे जैसा बंदा जो एक लेमैन है इन बाइक्स के मामले में, और जिनको ऐसे है कि भैया स्कूटियां पसंद है या फिर हीरो स्प्लेंडर जैसी बाइक्स पसंद है, उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ी हैंडलिंग इसकी मुझे हैवी लगती है भाई। अगर आपको यू टर्न लेना हो या फिर कुछ भी करना हो तो थोड़ी सी मेरे को अजीब बाइक का एंगल थोड़ा कम है काटने का, क्योंकि इसमें साइड में ये दोनों चीजें हैं ना, तो इसका थोड़ा सा एंगल कम है। भाई अगर मान लो मेरे को यहीं कहीं घुमानी है ना ये, तो भाई मेरे को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। देखो कितना टर्निंग रेडियस है इसका, देखो कितने एरिया में घूमती है भाई, एक अल्टो घूम जाएगी भाई इतने एरिया में। सोचो आप, एक अल्टो जितना रेडियस, टर्निंग रेडियस को सही होता है, एक ये मेरे को थोड़ी सी वो लगती थी, जिसकी वजह से ना बड़ी दिक्कत होती थी। प्लस दूसरी चीज, मान लो मंदिर वगैरह जाना होता है, जैसे मान लो, तो इस पे डिब्बा लटकाने की सबसे बड़ी समस्या रहती थी भाई मुझे। अगर मैं डिब्बा यहाँ लटका लेता था तो इसके जो पंख से ऐसे निकले हुए हैं ना, कि वो अड़ते थे भाई बार बार, तो वो बार मेरे को दिक्कत करती थी। चलो अब तुम मेरे से पॉजिटिव तो पूछो तो। भाई को सब पता है, भाई इसको लग रहा है कि नए सेलर के आगे। अरे मेरे से ना, मैं उनको बता रहा हूँ जो देखने वाले हैं कि इससे पॉजिटिव क्या, तूने नेगेटिव पूछा। तू तो नेगेटिव और कुछ बता नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे क्या लगता है। बाकी भाई मुझे यही नेगेटिव है कि एक तो मेरा डिब्बा नहीं आता था मंदिर का, जो रोज सुबह सब बाइकों में है, और एक नहीं भाई स्प्लेंडर में आ जाता है, और एक पिलियन मेरे को बिठाने में, जैसे मेरी वाइफ हो तो वो अनकंफर्टेबल फील करती है भाई इसके अंदर है, या मंदिर जाना हो, जैसे भाभी को कभी लेके जाना हो तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये दो चीज मेरे को लगती थी इस बाइक के बारे में। अब मैं अपने पॉजिटिव्स बताता हूँ, फिर इसकी पूछेंगे, एज अ लेमैन में बता रहा हूँ, फिर एज अ बाइक ओनर पूछेंगे हम लोग। भाई इसकी जो हेडलाइट थी
क्या ही मक्खन हेडलाइट्स है भाई इसके अंदर, मतलब सेल्टोस, स्कॉर्पियन ये सब पीछे रह जाएंगी, इतनी अच्छी थ्रो है भाई इसका। ऐसा लगता है कि बहुत दूर तक उजाला जा रहा है। स्टॉक है, हमने कुछ भी इसमें छड़वाया नहीं है बाहर से 1% भी आपको। तो हेडलाइट्स इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, इग्निशन ऑन करने पे ही जल जाती हैं, ऐसे स्टार्ट करने की भी बाइक को जरूरत नहीं होती है, और डिपर मारने में बहुत स्वाद आता है। मतलब ये चीज़ मैं इसकी बहुत मिस करूँगा कि ये बहुत अच्छा है, मतलब ये स्टार्ट यहाँ से होता है, हाँ सॉरी यहाँ से होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ इसकी मेरे को काफ़ी अच्छी लगती थी। दूसरा बाइक चलाने में बहुत स्मूथ है भाई, मतलब पिकअप हो, इसकी एक्सेलरेशन हो, इसकी गियर शिफ्टिंग हो, हर चीज़ बहुत अच्छी है। ऐसे गियर अटकते नहीं है, सिंगल इसके अंदर गियर यहाँ पे आता है केवल, ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती थी इसकी मेरे को। मतलब चलाने में अच्छी थी, पोजीशन थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कोई बढ़िया बंदा चल रहा है भाई, थोड़ी अच्छी सी लुक आती है भाई जब इसमें चलते हैं कि कोई रिच है या फिर रिच वगैरह क्या कहेंगे, पर अच्छी लुक आती है मतलब कहीं ना कहीं बाइक पे, बस यही अच्छा लगता था। बाकी लुक ओवरऑल बाइक की काफ़ी अच्छी है भाई, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई आड़ी टेढ़ी अतरंगी ऐसी कुछ लुक नहीं है कि अजीबो गरीब सी बाइक दिख रही हो, जैसे कई ब्रांड है ऐसे एग्रेसिव बनाने के, जैसे एग्रेसिव बनाने के लिए कर देते हैं, या फिर जैसे अब जो इसका रेसिंग एडिशन है, इसमें रेसिंग एडिशन भी आता है, वो अजीब सी गोल सी लाइट लगा के, हाउ ब्लाउ सा डिजाइन नहीं है, रोबोटिक सा डिजाइन नहीं है, ऐसा डिजाइन है सिंपल सोबर लॉन्ग टर्म चलेगा, मतलब फ्यूचरिस्टिक भी है और कुछ ज्यादा आउटडेटेड भी नहीं है, और बॉडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है देख। हाँ वो नहीं है टिपिकल प्लास्टिक नहीं है। हाँ, मतलब भागने में बहुत अच्छी है, पिकअप बहुत अच्छी है। एवरेज कितनी देती थी भाई ये? देती है हमारे लिए थी, भाई के लिए है 30-35, मतलब कभी चेक भी नहीं करी, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। और 30-35 का 1100-1200 का तेल आता है इसकी एक बार टंकी में। हाँ। और खूब बढ़िया चलती है। अच्छा चलो, ये बस यार ऐसी बाइक में कोई माइलेज क्यों देखेगा, इसमें पावर ही इतनी है। चलो उन भाई से पूछ ले भाई, पावर इस बाइक में इतनी है ना, मतलब पंजा दबाते टाइम या इसको खींचने के लिए ना सोचना नहीं पड़ता। अच्छा, अब मैं पॉजिटिव बताऊं, वेट नहीं है। हाँ। 200 NS चलाओगे ना पल्सर की, तो उसमें वेट ज्यादा है और पिकअप बढ़िया है इसमें भाई। इसमें ऐसा पिकअप जैसा इसमें है ना, और जैसा इसका इंजन है, इंजन अच्छा है भाई ये 6 महीने अगर खड़ी भी रह गई ना, और 7वें महीने अगर तुम इसमें सेल्फ मारोगे तो बैटरी घुर भी नहीं करेगी। कित तो इसमें आती नहीं, स्पोर्ट बाइक कोई भी ले लो। गैल की गैल स्टार्ट होकर गैल स्पोर्ट बाइक है क्या? हाँ स्पोर्ट बाइक है भाई। 1.5 लाख क्या भाई, तो स्पोर्ट यही है। कितनी रेंज से स्टार्ट होती है स्पोर्ट बाइक? 1.5 लाख से हो जाती है भाई स्टार्ट। अच्छा, भाई का भी पर्सपेक्टिव जानेंगे, भाई को भी अच्छी नॉलेज है बाइक्स के बारे में, इन्होंने काफी बाइक्स रखी है, ऐसे नहीं वो एकदम से उठ के बाइक ले रहे हैं, इनका भी पर्सपेक्टिव हम जानेंगे। ये मेरे पॉजिटिव हो गए। एक नेगेटिव और गिनवाऊं भाई, मेरे को एक ध्यान आ गया इसका नेगेटिव। एक बैटरी भी चेंज करवाई थी भाई ने। हाँ बैटरी भी बदल गई। हाँ इधर आओ कैमरा भाई, मेरे को एक बार दिखा दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। इसका जो मेरे को नेगेटिव एक और लगता है, वो इसका मीट रिलेटेड है, वो है भाई इसके अंदर जो ये मोड आते हैं ना, वेट मोड, रेन मोड, मतलब ये जो बटन है ये कंपनी का है, वो है कि ब्रोशर में लिखने के लिए, एड में दिखा वो करने के लिए, मतलब बिल्कुल बकवास फीचर है। स्पोर्ट मोड हो गया, रेन मोड हो गया, अर्बन मोड हो गया, बेफालतू का फीचर नहीं भाई, इससे फर्क पड़ता है स्पोर्ट्स मोड से। हाँ वो भी बिल्कुल भी आता है, बिल्कुल बकवास है, वो बकवास। इसमें नहीं, स्पोर्ट्स में इसमें फर्क पड़ता है, भागती है स्पोर्ट्स में ज्यादा। लेकिन वो ये सब ब्लूटूथ वगैरह तुमने आज तक कनेक्ट ही नहीं किया, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल, बिल्कुल ही बकवास। हाँ वो नए में मैंने चोंचले करे थे, पर कोई मतलब नहीं था उसका, मैंने अनइंस्टॉल मार दिया उसको। वो बहुत टाइम टेकिंग है, पता नहीं कुछ घनी बटन से दबा दबू के जब होता है। पॉजिटिव्स और बता दो आपको, और क्या पॉजिटिव्स लगते हैं? भाई मोटरसाइकिल में सबसे बढ़िया क्या चाहिए? सबसे बढ़िया चीज एक इंजन होना चाहिए। टायर 2 ईयर तो ये तो सब बाहर की चीज है, वियर एंड टीयर की। सबसे बढ़िया इंजन चाहिए, इंजन ही इसका बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन इंजन है इसमें। रेस है, गियर है, बताओ और क्या चाहिए? ये एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं दोनों को। तो आकाश भाई, इतना अच्छा इंजन है, इतनी अच्छी क्लच है, सब चीज इतनी अच्छी, तो नाउ रीजन कम्स कि भाई क्यों बेच रहे हो? टेल मी द रीजंस टू सेल दिस बाइक। भाई आज से 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। मैं इसी बाइक को चला रहा था, ठीक है, पर भगवान की दया से मेरे तो पैर का ऑपरेशन हो गया। देखो ये अभी भी कट लग रखा है मेरे पैर में, पर इस बाइक पे एक स्क्रैच तक नहीं आया था, एक स्क्रैच भी। तो इस वजह से फिर मेरे ऑपरेशन के बाद में फिर मैंने चलाना बंद कर दिया। अब ये खड़ी रहती है 1.5 साल से, ये 100 किलोमीटर भी नहीं चली होगी, तो मेरे को कोई इसका प्रैक्टिकल यूज दिख नहीं रहा अब अपने घर में। अब आप चलाते नहीं हो? अब मेरे को एक फियर हो गया है। हाँ वो होता है ना, कुछ फियर होता है, क्या होते हैं वो चीज हो गई है मेरे को। अब बस मैं घर से और फार्म तक चला सकता हूँ बस। बाइक चलाने का, और ये एक बार हाँ मेरे दिमाग में अब ये चीज सेट हो गई है। अगर मैं किसी के साथ भी बैठा हूँ और वो 40 से ऊपर भी चला रहा है ना, तो उसमें भी मेरे को डर लगता है। तो ये तो हो गया भाई इसके बेचने के। भाई आप खरीद रहे हो, आप बताओ ऑनेस्टली इसको। भाई मैं तो इसलिए परचेज करा क्योंकि एक तो ये अपाचे है, इसका इंजन बहुत अच्छा है, और दूसरा मुझे टीवीएस में जाना ही नहीं है, सर्विस सारी बाहर होगी। टेंशन तो भाई ने ले ली, लड़ाई जो करनी थी भाई ने करी उनसे, अपना तो बाहर करवानी सर्विस, 500-600 रुपये में सर्विस हो जाएगी बस। और फिर भाई ने टायर भी चेंज करवा दिए इसके, कल परसों ट्यूब भी लगवा दी, और फिर
मेरे को सही रेट में मिल गई बाइक, और सबसे बड़ी एवरेज भी ठीक है, 30+ एवरेज है इसकी। भाई आगे इसकी सर्विस कितनी की होती थी भाई टीवीएस से, ऑफिशियल सर्विस सेंटर से? मतलब यही 1800, 1900, 2000 की रेंज में हो जाती थी जब मैं पहले कराता था। अब तो पता नहीं, मैंने कराई नहीं 1.5 साल से, क्यों झूठ बोलूं। तो भाई जब सेगमेंट में आप बता रहे थे आपने एफजेड काफी रख रखी है, कौन सी बाइक सबसे अच्छी सेगमेंट में भाई? भाई मैंने 4 एफजेड रखी थी, सबसे बढ़िया मेरे पास अपाचे भी थी, 162 भी थी, पर जो पहले आया करती ना भाई, इससे पहले वाला वर्जन था, हाँ। वो थी, वो भी बहुत अच्छी बाइक है, बट इनकी सर्विस है ना बहुत महंगी है। उसकी उस टाइम 1800 रुपए होया करती सर्विस। हाँ, इसका 900 रुपए का तो इसका स्पेशल इंजन ऑयल आता है इस मोटरसाइकिल अगर का। चलाने में सबसे बेस्ट, अगर इंजन की बात करो, सबसे बेस्ट अपाची है, उसके बाद एफजेड है। मैंने लगातार 4 एफजेड रखी हुई है। एफजेड में वो वाला मजा नहीं है जो इसका स्मूथ इंजन है ना, वो नहीं है। उसका इतना स्मूथ इंजन उसको नहीं है चलाने में FZ इतने का। मजे नहीं आते, पर उसकी हाँ, माइलेज भी अच्छी है, यामाहा में 40+ माइलेज है उसकी। हाँ, उसकी माइलेज ठीक है, पर उसका इंजन में इतना वो नहीं है स्मूथनेस जितना इसके में है। तो भाई कितने की परचेज करी है आपने भाई से बाइक की, और आपने कितने की बेची है भाई? बता दो भाई। बता दो भाई। भाई 60,000 रुपए के लिए। कितने की? 60,000। 60,000 रुपीज की। अगर भाई आपने कितने की ली थी? भाई मैंने ली थी 1,50,000 की। तो आपको ऐसे नहीं लगता काफी पैसे टूट गए भाई इस बाइक के आपके इतनी जल्दी, मतलब 3 गुना लगभग? भाई टूट तो गए यार, बिल्कुल टूटे हैं यार। तो रीसेल तो नहीं है इसकी कोई खास ऐसी? हाँ, रिसेल 2V की है, नहीं 2V जो टीवी है उसमें कहते हैं कि उसकी रिसेल है, 4V की रिसेल कम है। स्पोर्ट बाइक आप कोई भी ले लो, जो फेजर और एफजेड बता रहा हूँ, वो तो 20-20 हजार में जाती है भाई, उनकी तो हाँ। बिल्कुल ही रीसेल नहीं है। अगर मैंने वो 80 की ली है ना, तो अब मेरे को 2 साल चला लूंगा तो मैक्सिमम 25-30 हजार की बिकेगी वो। हाँ यामाहा की तो रीसेल ही नहीं है भाई, इस रिसेल सिर्फ होंडा, ये हीरो स्प्लेंडर की स्प्लेंडर की है बस, और किसी की नहीं। और उनकी भी कोई ऐसी रिसेल नहीं, वो ये है कि बिक जाती है इजीली, नहीं तो उनकी भी वैल्यू सबकी इतनी ही गिरती है। या एक एक्टिवा होंडा ठीक है, हाँ हाँ, बाइकों में कोई बाइकों resale की नहीं होती। रिसेल होती नहीं है यार। बाइक आदमी वो मजबूरी बोल लेता है कि अब ये रखनी है, अब इसकी बेचनी नहीं है। पल्सर ले लो 400 सीसी, उसकी तो बिल्कुल रिसेल नहीं है। आपको वो 1 साल पुरानी मिल, वैसे आती 2+ की भाई, वो आप लोगों को तो 17-80 हजार की मिल जाएगी आपको, 24-25 मॉडल। अब ये मैं कब से कह रहा हूँ, 1.5 साल से कह रहा हूँ कि 1.5 साल से मैं कि बेच रहा हूँ, अब जाके ये शुभ मुहूर्त आया है। मैंने स्टार्ट किया था इसका 90,000 से कीमत लगाना, ठीक है, 90,000 से गिरते गिरते फिर हर 2 महीने में मैं और 10,000 गिरता, और 10,000 गिरता, और 10,000 गिरता, तो ऐसे करके 60,000 में फिर भाई ने डन कर दी, क्योंकि इनको पता है, इनको नॉलेज है इस चीज की, इसलिए ले रहे हैं, नहीं तो बाकी तो सब ऐसे ही। मैं भी सिटी के लिए ले रहा हूँ, 1 किलोमीटर चलाने के लिए। अपने घर से कोर्ट तक जाना, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, इसलिए ले रहा हूँ भाई। एक तो अरुण भाई देखो, इसके शोकर लीक नहीं हुए अब तक 4 साल में, उन्हें शोकर 2-3 बार लीक हो जाते, और बस एक कमी ये लगी कि इसका साइलेंस है, देखो रस्टिंग पकड़ गया। हाँ, 4 साल के अंदर ये रस्टिंग बहुत जल्दी पकड़ गया। ये क्वालिटी इन्होंने डिग्रेड कर दी है बहुत ज्यादा, अदरवाइज बाइक अच्छी है। और इस बाइक में ना रेडिएटर भी है, देख, नहीं ठंडा रेडिएटर करने के लिए इसमें इंजन कूलेंट को। डलता है भाई? हाँ, नहीं डलता नहीं है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक है। इंजन तो फिर नहीं, इसमें डलता है ना, कहाँ है वो सिस्टम सा, पहले एक बार डला तो था, पता नहीं कहाँ से डलता एयर था। कूल्ड इंजन है। हाँ, ये ठंडा होता रहता है, पर बढ़िया है ये भाई अरुण भाई, एक तो देखो इसमें डबल स्टैंड आता है, 160 सीसी किसी बाइक में डबल स्टैंड नहीं आता। स्पोर्ट की बाइक लगाओ, जैसे पल्सर 200 हुई या पल्सर 160 हुई, पल्सर 125 में भी नहीं आता शायद। और इसमें देखो डबल स्टैंड आता है। भाई मैं पहला बंदा ऐसा देख रहा हूँ जिसको बायर को ज्यादा सेलर से ज्यादा नॉलेज है भाई। तुझे पता था सब चीजें? बिल्कुल, मैं तो खुद ये सुन रहा हूँ इनसे, मैं कह रहा हूँ, मैं कहीं मैंने लॉस तो नहीं करवा ली। इनको तो ये तो इनका लव है। लव नहीं है। नहीं पता आकाश भाई, ये बहुत तो बाइक ढंग से रखी। रिसर्च करके आ रखे हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। नहीं, जैसे कॉलेज टाइम पे ना बहुत बाइक रखी थी मैंने, कम से कम 25 बाइक बदल चुका मैं। अच्छा, कम से कम 25 बदला। 4 तो मैंने एफजेड रखी थी, 2 फेजर रखी थी, अपाचे रखी थी, पल्सर 200 NS, पल्सर 220, सुजुकी हायाटे, स्प्लेंडर, KTM RC 200 और बुलेट। तो सबसे अच्छी रीसेल किसकी है भाई? एक तो स्प्लेंडर की है और एक बुलेट की है। बुलेट में भी स्टैंडर्ड की, अच्छा, और किसी की नहीं है? और ये अपाचे 2V है, वो बिक जाती है, पर रीसेल नहीं है उसके भी इतनी। और बाकी ये यामाहा की इनकी तो और कुछ भी पल्सर रीसेल नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। आप लो आ चाहे तो 1 लाख की आप 1.5 साल बाद बेचोगे, वो मैक्सिमम 35-40 की जाएगी। इसकी तो तब भी थोड़ी रीसेल है, और कंपेयर करो तो। हमें तो ये भी कूड़े के भाव सी लग रही है भाई, जो तुम कह रहे हो ना, ये हमें भी कूड़े के भाव सी लग रही है यार। भाई आपने 36,000 चला दी यार। कूड़े के भाव में गई है जैसे हमारी अपाचे यार, 60,000 रुपए में मात्र। मेरे तो देखो खर्चा बच गया इसमें। आकाश भाई ने देखो दोनों टायर डलवा दिए, मुझे टायर भी नहीं डलवाने, 20,000 तो टायर भी चल जाएंगे। और बैटरी भाई ने चेंज करवाई थी। 30-35,000 चल जाएंगे। अगर मैं तो जब तक बाइक रखूंगा ना, तो मैं तो 1 और मैंने किलोमीटर का। रिसर्च करके टायर डलवाए थे, पिछला वाला शायद अपोलो का है, अगला वाला शायद सीएट का है। भाई देखो यहाँ पे कहीं भी रस्टिंग नहीं हुई, बस थोड़ा सा पेंट उखड़ गया, वो भी चाबी टच होके, अदरवाइज यहाँ पे इससे ये चाबी की
वैसे अदरवाइज देखो यहाँ पे कहीं भी रस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इनका कलर नहीं उतरा। चीज एक नंबर है टीवीएस की ना, अगर मैं बता रहा हूँ कोई लेना चाहे ना 2V ले लो भाई, एक नंबर सदाबहार और मैंने मोटरसाइकिल चला है। के देखी, बजी नहीं अब तक बाइक, मतलब बाइक बच जाती है। शोकर दे रखे ये बहुत बढ़िया है ना, तो अगले वाले लीक हुए ना पीछे वाले, तो बहुत सॉफ्ट है। देखा इन भाई चलाने में चला मजा आ रखी गया। है, इनको पता था इस चीज के बारे में, इसलिए हमारी कोई चेचे कुछ नहीं हुआ। बस फोन पे इन्होंने मेरे से चैट में पूछा कितना है, मैंने बता दिया। इन्होंने कोई चेचे नहीं आके कि नहीं भाई 5,000 10,000 कम ज्यादा कुछ नहीं। इन्होंने कहा भाई स्कैनर दिखा दो, मैं पैसे डाल देता हूँ, बात हो रखी थी बस। बाकी और ये अपने नाम खुद कराएंगे। ये वियर एंड टियर तो होते रहते हैं, जो चलेगी अगर 36,000 के हिसाब से प्लेट चली तो ठीक है। भाई टीवीएस के जितने भी ये सर्विस सेंटरों पे इन्होंने लोकल वर्कर लगा रखे हैं, बिल्कुल ही अनपढ़ गवार है भाई, बिल्कुल बदतमीज है। इनको किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता। इनको बस इतना पता है कि इंजन में से वो काला तेल निकालना है, नया तेल डालना है, यहाँ तेल डालना है, और ब्रेक टाइट करनी है, लूज करनी है, चेन करनी है, दैट्स इट। कस्टमर डीलिंग बहुत खराब है इनकी, इनको ना तो बोलने की तमीज, वहाँ 10वीं 8वीं पास बिठा रखे हैं, उनको ना तो बोलना आता कि कैसे सर्विस करनी है। उन्होंने की है टीवीएस विक्टर की सर्विस, अब ये बाइक हो गई ज्यादा हैवी लॉन्च कर दी टीवीएस ने, उनकी औकात तो है नहीं सर्विस करने की भाई। महिंद्रा की तरह है। हाँ मैंने महिंद्रा तो तब भी ठीक है भाई, टाटा की तरह ही है। हमने टाटा गाड़ी रखोगे तो बता, टाटा की तरह भाई है। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस नई बाइक के लिए भाई। बाकी धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद। बाकी स्क्रीनशॉट दिखा दो एक बार भाई, क्या हमने 60 ही करेंगे पेमेंट, चला कर दिखा देगा, एक ही बात है भाई। आपको हम विद प्रूफ भी दिखा देते, बाकी आप बताना भाई ये हमने कैसी बेची है, सही ओहो मैं फोन पे दिखा देता। देखो 60,000 क्रेडिटेड टू HDFC बैंक 60। अब क्या करिएगा इतनी धनराशि का भाई? इतनी धनराशि कितनी, अभी जा रहा हूँ ये विक्टोरिया से लेके आता हूँ बगल में से। नहीं अब क्या प्लान है, कोई नई बाइक लेनी है, कुछ स्कूटी है, कुछ नहीं? अब स्कूटी है जो हमारे पास है, वो खबाड़ा हुई पड़ी है, उसमें थोड़ा सा पैसा लगाऊंगा, 5-7-10,000 रुपए जितने भी लगेंगे उसको डन कराऊंगा एकदम। हाँ सही उसको सही चलाऊंगा। बात है, जो चीज चलती हमारे नहीं है। पास लीवो है, वो पापा चलाते हैं, और एक हमको सिर्फ स्कूटी चाहिए, हमारे प्रैक्टिकल यूज की नहीं थी, सच बात बस इतनी सी और है। सही है बाइक भाई, को अब बेचने जितना के भी लिए। एक्स्ट्रा चीजें थी ना सब चली जा रही हैं, सेल्टोस हो गई, अपाचे हो गई, सब हमने कर दिए। और अब मे हम भी ना क्वालिटी में बिलीव रख रहे हैं, क्वांटिटी के अलावा। एंडेवर में भी एंडेवर का भी कर देगा हम भाई किसी दिन, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। बाकी आप बताना भाई कैसा प्राइस है और क्या हमारा डिसीजन इसको सेल करने का सही है या फिर नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय अपाचे, वी विल मिस यू। अभी आपको आगे किसी व्लॉग्स वगैरह में हमारे बिल्कुल भी नहीं दिखा करेगी। टाटा बाय बाय।